परमेश्वर को अपने जीवन का मूल जान, वही तुझे बचाएगा। उसकी आशीषें हमारे जीवन के लिए, बहुतायत से है कि हम उसकी आशीषों को प्राप्त करें और उसके जीवन को अपना लें, कि जिससे कि इस संसार से बचकर और उसके राज्य में प्रवेश करें। ऐसे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो और प्रार्थना करें, विनती करें। अपनी आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आता हूँ। मैं आपका दास पिता विनती निवेदन के द्वारा प्रभु, आज का दिन प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं खुदावंद। ये दिन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो, और इस दिन में आज कुछ भी ऐसा ना हो कि प्रभु जिससे कि आपके मन को ठेस पहुंचे प्रभु। खुदावंद, हम किसी के भी लिए ठोकर का कारण न बने, क्योंकि जो विश्वासी किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, दयालु परमेश्वर सचमुच में प्रभु वो आशीष नहीं पाता, बल्कि उस आशीषों से बाहर निकाला जाता है। जैसे आपने आदम और हव्वा को, जिन्होंने गुनाह किया और प्रभु उन्हें उस वाटिका से बाहर किया प्रभु आपने। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके राज्य में जाने के लिए आपकी आज्ञा में बने रहे। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मैं विनती करता हूँ, मुझ दास को अपने पवित्र वचन के द्वारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु। सुनने वाले लोग आशीष पाए प्रभु, और जो इस वचन को सुनता है खुदावंद और ग्रहण करता है प्रभु, उसका जीवन प्रभु आपके योग्य होने लगता है प्रभु। वो आपके सम्मुख आकर पिता विनती करता तो आप उसकी सुनते हैं खुदावंद। हर एक व्यक्ति की विनती को सुन लीजिए खुदावंद, क्योंकि प्रभु आपके ऐसे लोग, ऐसे सेवक जो पवित्रताई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आत्मा में होकर विनती कर रहे हैं खुदावंद, जिनको आप बड़े हियाब से प्रभु जी इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद, मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने पवित्र हाथों को बढ़ाइए प्रभु, मुझ दास पर भी रखिए खुदावंद, क्योंकि मैं चाहता हूँ खुदावंद, मन में नम्र और दीन होने के लिए विनती करता हूँ प्रभु। मेरी आवाज़ को सुन लीजिए खुदावंद, ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुनने पाऊँ प्रभु, और उसके द्वारा कार्य करूँ। मुझे इस्तेमाल करके तेरी आज्ञा की पालना करके प्रभु तेरे वचनों पर चलूँ प्रभु, और वही मार्ग प्रभु उन लोगों को बताऊँ जो अभी तक खुदावंद भटके हुए हैं खुदावंद, क्योंकि लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। स्वर्गीय पिता, आज अपने आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का सुंदर समय है। हम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सब से मैं विनती करूँगा कि प्लीज़ अपने मनों को परमेश्वर की ओर लेकर आए। और समय बहुत कम है और समय नज़दीक है, और यीशु शीघ्र आने वाला है। मैं ये तो नहीं जानता कब, लेकिन शीघ्र। इसका अर्थ है कि हम, अगर वो जल्दी आ रहा है तो तैयारी करें, और उसकी महिमा के लिए हम स्तुति के लिए गीत गाएंगे। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ
वाला है। तू यीशु को अब मिलने आया है। दे तू अब दिल को आदिए यीशु को। पहचान ले तू यीशु को अब मिलने आया है। दे तू दिल को आदिए समय बहुत ही कम है यीशु आने वाला है। समय बहुत ही कम है यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंह का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर महान है। तो पहचान ले यीशु को। अब वो मिलने आया है, खड़ा है वो द्वार पर और उसको पहचाने लाना चाहता है। वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। प्रभु यीशु को अपना मूल जान। सचमुच में परमेश्वर महान है और उसकी उपस्थिति में हम इस समय मौजूद है। हम फिर से प्रभु के लिए एक और गीत गाएंगे उसको ढूंढने के लिए। जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। तू है हमारा राजा, राजा। तुझ सब खतरे से बचाता, बचाता। तू है हमारा राजा, राजा। तुझ सब खतरे से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उसी पर तन मन मारे रे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसी का सिंहासन, सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसी का सिंहासन, सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए। हस्ती कला
भागेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। सचमुच में उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। और सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और वो सर्वशक्तिमान है और उसकी महिमा ऊंचे पर करें। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करने के लिए तैयार है। सचमुच में आइए हम उसके सम्मुख आए और सबसे ज़्यादा महत्व उसने अपने वचन को दिया है, तो क्यों ना हम उसके वचन को ग्रहण करें, उसके वचन को ले लें। सबसे उसका ऊपर उसका वचन ही है। सचमुच में आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करे और दीन करे। परमेश्वर है जो हमको सब संकट से बचाने वाला है, सब मृत्यु से बचाने वाला है, चाहे गरीबी, चाहे अकाल। सचमुच में वो मृत्यु से भी बचा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और इससे पहले कि हम प्रार्थना में चले, मैं स्वयं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं यहाँ आपसे परमेश्वर के वचन को सुना सकूँ। परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। वो धन्यवाद के योग्य, वो स्तुति के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसके सम्मुख अपने आप को लेकर चलें। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें, या आप बांधें कि मैं भी परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी महिमा में आना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद करेंगे, सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु नाम में आपके पास आता हूँ। खुदावंद, तारीफ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। मुझ दास को प्रभु अपने योग्य बना। खुदावंद, विश्वास करता हूँ प्रभु, आपका पवित्र वचन आपके दास के जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और सॉरी ये मोबाइल बजा, हाँ मैं ऑफ करना भूल गया, क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूँ परमेश्वर के वचन से विश्वासी याजक के बलिदान। क्या याजक लोग अविश्वासी भी होते हैं? और विश्वासी लोग याजक के बलिदान, तो वो कैसा बलिदान चढ़ाते हैं? पर भी प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को बलिदान दे दिया, अपना पूरा बलिदान कर दिया, अपनी देह से लेकर और सब कुछ अपनी आत्मा तक सौंप दी। और वही परमेश्वर मैं अपना बताना चाहता हूँ, यीशु ने हमें तन मन और धन से प्रेम किया। उसने किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी और अपने आप को, अपने तन को भी क्रूस पर चढ़ा दिया। और उसने सचमुच में अपने मन पर इतनी ताड़ना सही हमारे लिए। आज सबसे बड़ा महायाजक प्रभु यीशु है अजीजों, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? लेकिन फिर भी कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी बनो, और जैसे मेरी चाल है वैसी तुम्हारी भी हो, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। आइए हम परमेश्वर के स्वभाव को भी जाने और ऐसे सेवकों के विषय में भी जाने, क्या सेवक क्या कर सकता है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम राजपधारी याजकों का समाज है। हर एक व्यक्ति एक याजक है। जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने कितने याजकों को चुना, कितने सेवकों को चुना, जानने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसे कार्य करती है, कुछ बातें हमारे जीवन में इस तरीके से कार्य करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है कि लिखा है, हम राजपधारी याजकों का समाज। मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ बातें। लोग कंफ्यूजन इनमें है
कि एक तरफ तो परमेश्वर सबको याजक कह रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर चुनाव कर रहा है। ये सच है अजीजों, परमेश्वर ने याजक होने के लिए सबको बुलाया और चुनाव किसका किया? वो जो उसकी आज्ञा पर बने हुए हैं, वो जो उसकी आज्ञा पर बने हुए। याजक का अर्थ ये नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि अविश्वासी, मैंने जैसे बोला, याजक जो है बलिदान देते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। तो ऐसा भी याजक है जो बलिदान नहीं दे सकता। आपको मालूम है परमेश्वर ने राज प्रधानी याजकों का समाज बता दिया हमको, और सबसे बड़ा महायाजक जिसने करके दिखाया। यदि मैं आपको एक बात बोलूं कि यीशु मसीह ये सब कुछ नहीं करता, तो यकीन से हम एक भी व्यक्ति बलिदान नहीं चढ़ा सकता था अपने आप को परमेश्वर को नहीं दे सकता था, अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दे सकता था, अपने तन मन से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता था, अगर हमारा महायाजक ऐसा ना होता। अगर आप किसी कलीसिया में एक सेवक के रूप में, आप किसी कलीसिया में एक याजक के रूप में, और आप सबसे ऊपर कलीसिया आपकी आज्ञा में है, तो जानिए अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को लेना बहुत ही जरूरी है। मैं जानता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं से, बहुत से नबियों से, बहुत से राजाओं से बहुत अपराध हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा महायाजक कितना सामर्थ्य है। उसने फिर भी हमको अपराधों से क्षमा करके अपनी महिमा में बुलाया। मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि विश्वासी याजक के बलिदान किस तरीके से होते हैं। पुराने नियम में याजक परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते थे। आपको मालूम है पुराने नियम में याजक परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते थे, और उन्हीं को आज्ञा थी मंदिर में जाने की। आपको मालूम है, और जो भी बलिदान की जो भेंट हुआ करती थी वो याजक लेकर जाया करते थे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है पुराने नियम में ऐसे करते थे, अब नए नियम में भी हम अपने प्रभु के बलिदान चढ़ाते, प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाते। नए नियम में अपने आप को दे देते हैं। उस समय कुछ बलिदान चढ़ाया करते थे, कुछ भेंट चढ़ाया करते थे, मेमना चढ़ाया करते थे, या कोई भी अन्न चढ़ाया करते थे, परमेश्वर को बलिदान दिया करते थे उसे प्रसन्न करने के लिए। अब नए नियम में है कि अपने आप को दे देना। कितने याजकों ने अपने आप को दिया? पौलुस ने दिया, पतरस ने दिया, यूहन्ना ने दिया, मत्ती ने दिया। कितने ऐसे सेवक है, दानियल ने दिया, यिर्मयाह ने दिया, यहेजकेल ने दिया। कितने ऐसे हैं, कितने राजा हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग जो पुराने नियम के थे वो क्या करते थे? भेंट चढ़ाया करते थे। लेकिन अब के याजक जो परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम राजप्रधानी याजकों का समाज हो, याजकों का समाज। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? ताकि हमें ऐसा ना लगे कि परमेश्वर ने हमको याजक नहीं बनाया, हमको ऐसा ना लगे। मैं बोलना चाहता हूं हर एक व्यक्ति याजक है, लेकिन परमेश्वर का चुनाव देखिए, परमेश्वर उनको चुनता है। अब किसको चुना? 12 चेलों को चुना। परमेश्वर ऐसे चुनता है। उसके विषय में मैं आपको अच्छे से एक बात बताना चाहता हूं कि अब नए नियम में हम अपने प्रभु को बलिदान चढ़ाते हैं। नए नियम के अनुसार बलिदान 3 तरह के हैं। 3 तरह के बलिदान है नए नियम के अनुसार। हम देखेंगे बलिदान कितने तरीके के हैं। 3 तरह के बलिदान है। आप तैयार रहिए सुनने के लिए। हमारे शरीर और हमारे जीवन, हमारा शरीर और हमारा जीवन ये बलिदान कर दे। इस देह से भी कोई अनर्थकारी काम ना हो, इस देह से कोई व्यभिचार ना हो, इस देह से लुचपन ना हो, इस देह से कोई भी ऐसा काम ना हो जो परमेश्वर को बुरा लगता हो। हमारे शरीर और हमारे जीवन, और जो हमारा जीवन जो परमेश्वर ने दिया है। मालूम है जीवन किसने दिया है? परमेश्वर ने। मनुष्य स्वयं जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं उसके अधिकार में मौत और जीने का अधिकार नहीं है मनुष्य के अधिकार पास, ऐसा नहीं है। 2 बातें मैंने अभी आपको बताई है कि हमारा शरीर 3 तरह के, नए नियम में 3 तरीके के बलिदान है। मैंने बताया सबसे पहले शरीर और फिर उसके बाद जीवन। शरीर व्यभिचारी ना हो। हम परमेश्वर को किस तरीके से अपनी देह से प्रसन्न करें? उसकी महिमा करने के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा। याजक कोई शारीरिक ना हो, याजक कोई नशा करने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, दंगा फसाद करने वाले ना हो, व्यभिचारी ना हो। याजक के विषय में लिखा है हम अपनी देह को, क्या हम अपनी देह को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा सकते हैं? क्या हम इसे पवित्र रख सकते हैं? क्या इस देह से कोई गलत काम ना हो? ऐसा हो सकता है? याद करें अजीजों, परमेश्वर कोशिश करेगा, हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको परिणाम देगा उसका। हर एक व्यक्ति कोशिश करे, हर एक याजक कोशिश करे, फिर परमेश्वर चुनता है कि कौन मेरे योग्य है।
आपको मालूम है याजक सबको बोला गया, कोई भी याजक से बाहर नहीं है, सब है। नए नियम में इस बात का खुलासा किया, तुम याज पदार्थ याजकों का समाज हो, समाज के विषय में। लेकिन चुनता किसको है? परमेश्वर। देखिए परमेश्वर मनों को जांचता है, परमेश्वर दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर ने अगर मुझे एक याजक होने के लिए चुना है तो ये सचमुच में कुछ बातें होगी, लेकिन अगर कुछ गलत बातें है तो परमेश्वर के सम्मुख आकर मैं प्रार्थना करूं, विनती करूं और उससे छोड़ने का फैसला लूं। परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर आगे बढ़ाता है। बहुत से याजकों ने भी गलत काम किए, बहुत से सेवकों से गलत काम हुए, लेकिन परमेश्वर ने जिसका चुनाव किया, परमेश्वर ने एक यहूदा का चुनाव किया जिसने उसे चंद सिक्कों में पकड़वा दिया था। कितनी षड्यंत्र रचा था उसने, चंद सिक्कों में उसे क्या किया था? पकड़वा दिया था। उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या किया? उसे माफ किया। अजीजों, आप जानते हैं परमेश्वर इतना महान है क्योंकि उसने उसको चुना था। कोई ना कोई काम उसने किया था जो सबसे बड़ा पश्चाताप किया उसने। ये भी एक बात है, पश्चाताप किया। जो यहूदा जो खजांची था, पैसों का हिसाब रखता था, परमेश्वर ने उसको ऐसे ऊंचे पद पर भी रखा था। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से शरीर और फिर जीवन, ये जीवन हमारा नहीं, स्वयं परमेश्वर का दिया हुआ। ये जीवन हमारा नहीं कि हमको किस तरीके से जीना है, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करें, परमेश्वर जैसे कहता है वैसा करें। परमेश्वर बोलता है, सुबह सुबह परमेश्वर उठाता है, इसलिए उठाता है कि हम प्रार्थना करें। हमारा जीवन कैसे स्टार्ट हो? प्रार्थना के द्वारा शुरू हो और हम परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करते चले जाए, उसके राज्य में प्रवेश करते जाए। हमारे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को ले। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन व्यर्थ ना ठहरे। क्या आप अपने जीवन को संसार की अभिलाषों में जाने देंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपसे नशा हो, आपसे बुरे काम हो, कि आपका जीवन नष्ट हो जाए? मालूम है जो संसार की रीतियों पर चलता है उसका जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं होता। हमें अपना जीवन भी परमेश्वर को दे देना है, एक शरीर और अपना जीवन। किस तरीके से जीवन जिए हम? एक तो ठीक है, हमने शरीर को हम पवित्र किया, लेकिन ठीक है आप जानते हैं, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया। आपने ये सोचा कि मैं अच्छा और भला काम कर रहा हूं इस देश से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, सबसे बड़ी बात जो है, आप जब अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, आप कैसे देंगे? बेशक आप शरीर से गलत काम नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन जो हमारे देह में जो पाप है, जब तक उसकी क्षमा नहीं होगी हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य नहीं होगा। अजीजों, अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं तो उन पापों की क्षमा प्राप्त करनी है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। मैं इसका कहने का अर्थ है जीवन भी परमेश्वर का है, हमारा नहीं है, हमारा अधिकार ही नहीं है इस पे। ना तो हमारी अपनी देह पर अधिकार है क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ना हमारे इस जीवन पर अधिकार है क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीन चीज थी। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर अपने वचन में कहता है शरीर और जीवन का बलिदान। आपको मालूम है शरीर और जीवन का बलिदान, तीसरा जो है वो बपतिस्मा है। शरीर और जीवन का बलिदान आपने दिया, और जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते यीशु मसीह में, तीसरी बात, तीन बलिदान मैं बोलता हूं, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते, कई लोग रुक जाते हैं, कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद हम ईसाई बन जाएंगे। बपतिस्मे का अर्थ, मेन अर्थ है विश्वास। बपतिस्मे का मेन अर्थ है विश्वास, यानी संपूर्ण विश्वास प्रभु पर करना, प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करना। वो प्रभु यीशु मसीह जो सारी दुनिया के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, वो अनंत जीवन दे रहा है। क्या दे रहा है? अनंत जीवन। आपने अपने शरीर को भी अच्छा किया, पवित्र किया वचन के द्वारा, आपने अपने जीवन को परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पण करने के लिए फैसला लिया, लेकिन आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। सिर्फ जीवन ही नहीं, हमें अनंत जीवन चाहिए। बपतिस्मे का अर्थ है प्रभु यीशु पर विश्वास करना और अनंत जीवन को प्राप्त करना। अधूरा काम नहीं है अजीजों। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपको अधूरा काम दे, थोड़े दिन स्वर्ग में रख के फिर नरक में भेज दे? ऐसा चाहते हैं क्या आप? मैं आपको बोलना चाहता हूं अजीजों, बपतिस्मे के बिना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये उसकी आज्ञा है अजीजों। तीन चीजें जोड़ लीजिए, शरीर, जीवन और आज्ञा, अर्थात बपतिस्मा। बपतिस्मे से अर्थ है, अर्थात मैं बताना चाहता हूं वो विश्वास जो हम प्रभु पर करते हैं, प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं उसे बपतिस्मा कहते हैं अजीजों। कार्य करता बपतिस्मा अजीजों। विश्वास बिना कार्य के नहीं होता अजीजों। आपने विश्वास किया, कार्य किया, क्या किया? उसकी आज्ञा मानी और बपतिस्मा लिया। परमेश्वर अपने जीवन को हर एक व्यक्ति को देखना चाहता है अजीजों।
मैं आपको बोलता हूं याजक, तुम समाज, क्या लिखा है, तुम राज प्रधारी याजकों का समाज हो। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर कितने लोगों को कह रहा है, शायद पूरी दुनिया को कह रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं अजीजों, सारी दुनिया याजक बन जाए तो सुनेगा कौन? मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं फिर भी आपको बोलना चाहता हूं, आप अपना काम कीजिए, सुनने वाले बहुत पैदा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के पास कमी नहीं है, परमेश्वर के पास फसल की कमी नहीं है। आपको मालूम है ढेरों फसल है, मजदूरी कम है, ये वचन कहता है। आपने सोचा अगर याजक ही याजक हो जाएंगे सारे तो सुनेगा कौन? वो परमेश्वर का कार्य है, छोड़ दीजिए उस पर। कुछ काम हमें परमेश्वर पे छोड़ना चाहता है। लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, कुछ काम हमें परमेश्वर पे छोड़ने चाहिए। हम अपनी बुद्धि से अधिक काम ना ले अजीजों, सिर्फ बुद्धि से काम ले। जब आप प्रार्थना करें आत्मा और बुद्धि के साथ करें, अन्यथा परमेश्वर के कार्यों में कोई दखलंदाजी ना करें, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। यदि आप परमेश्वर के याजक हैं, आप परमेश्वर में सही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार आपने बपतिस्मा लिया और एक याजक ठहरे, संपूर्ण मन से बपतिस्मा लेकर एक याजक ठहरे और आपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ले लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का कार्य आपसे अपनी सेवा को लेने का। आपको मालूम है कैसे कैसे परमेश्वर अपनी सेवा को लेता है। पौलुस को कहां भेज रहा था सेवा के लिए? रोम में भेजा। आपको मालूम है योना नबी को कहां भेजा है? निन्वे को भेजा। ये परमेश्वर का कार्य है। आपको बोलेगा, वो आपके पास आकर बोलेगा तू वहां पर जाकर सेवा कर, वो बोलेगा तू ऐसा कर, अब उसके आगे के अनुसार चले। याजकों का राज प्रधारी याजकों का समाज अजीजों, आप चिंता ना करें, अगर सारे याजक होंगे सुनने के लिए फिर भी करोड़ों लोग खड़े होंगे। हालेलुया। फसलें बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है। हम पुराने नियम में भी देखते हैं, नए नियम में भी हमने परमेश्वर के वचन को देखा कि याजकों की किस तरीके से, आपको मालूम है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने वचन के अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शरीर और हमारे जीवन पर एक बात आती है, हमारे शरीर और हमारा जीवन। रोमियो 12 उसकी 1 आयत में इस तरीके से लिखा है, आपको पता भी होगा। रोमियो 12 1 आयत में किस तरीके से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। देखिए शरीर और जीवन पे दोनों पे बात है। इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम कर सको। ये जीवन है हमारा अजीजों, हम परमेश्वर की इच्छा मालूम कर सके, ये हमें जीवन देती है अजीजों। परमेश्वर की इच्छा ही हमारा जीवन है अजीजों। आपको मालूम है हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। इस संसार के शरीर सदृश ना बने, इस संसार के समान ना बने, क्योंकि संसार शारीरिक है। संसार जो है शारीरिक है, और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो याजक है, वो आत्मिक लोग हैं अजीजों। वो आत्मिक लोग परमेश्वर की क्या इच्छा के अनुसार चलते हैं अजीजों। वही जीवन है अजीजों, यही जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही जीवन है। मुझे अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बात क्रूस पर बोली, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये आफत मुझसे टल जाए, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का आत्मा आपको कॉल करेगा कि आप उसकी इच्छा अपने जीवन में प्रकट करें, अपने जीवन में ले। परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करूं। ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो देह में परमेश्वर ने जीवन जो दे दिए हमको, और जो हमें आत्मा दी है, जो हमें हाथ पैर दिए, तंदुरुस्ती दी है अजीजों, ये उस जीवन के लिए दिया अजीजों जो हम जीना चाहते हैं। कैसा? हम परमेश्वर के जीवन को जिए। यीशु मसीह संसार में रहा, कैसा जीवन जिया अजीजों? उसने हम पर दया की, हमारे लिए पीठ पर कोड़े खाए, उसने हमारे लिए ताड़ना सही, हम अपने से भला जीवन हमें उसने दिया अजीजों। आज हमें कुछ भी नहीं हो सकता, आज हम कुर्बान नहीं हो रहे, आज हमें कीलें नहीं ठोकी जा रही, आज हमें तेरी ताड़ना नहीं मिल रही अजीजों, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे द्वारा अगर तुम्हारी कोई निंदा करे तो मगन और खुश होना, आनंदित होना। यहां तक परमेश्वर कहता है, ये कैसी अद्भुत बात है। परमेश्वर कहता है मेरे कारण अगर तुम्हारी कोई निंदा करे तो आनंदित और मगन होना। ये जीवन है अजीजों। अगर आप निंदित होते हैं तो आनंदित होना, ये परमेश्वर की आज्ञा है अजीजों। अच्छा अनुभव होगा हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू करेंगे। अच्छा अनुभव होगा, परमेश्वर की भली भांति अनुभव करके मालूम इच्छा कर, उसकी इच्छा अनुभव कर सके कि क्या है।
अच्छा अनुभव है हमारा जब हम परमेश्वर के जीवन को लेते हैं, उसकी आज्ञा में, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। याज के बलिदान के विषय में मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा लिखा है। याज के बलिदान, हम याजक हैं, क्या होते हैं उसके बलिदान? क्या वो अपने आप को बलि कर देता है जैसे यीशु ने किया? महायाजक बलि हुआ, मालूम है, बाकी कोई बलि नहीं हुआ। लेकिन उसका बलिदान है क्या? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? देखेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय की और उसकी 16 आयत। सब बहुत ध्यान से निकाले जिसके पास बाइबल है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 16 आयत में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने प्रेम उसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमारे भाई कौन है जीजो? मालूम है, हमारे प्राणों की सुरक्षा हो रही है देने के द्वारा। जब हम परमेश्वर को के लिए करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो दुगना पाते हैं जीजो, कई गुना पा लेते हैं। लिखा है, जो परमेश्वर के लिए मरता, परमेश्वर में मरता, वो जीवित है और उसमें मरना भी लाभदायक है। ऐसा परमेश्वर कह रहा, अपने भाइयों के लिए बलिदान देना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए बलिदान देना चाहिए। कैसा बलिदान है ये? परमेश्वर को कैसा बलिदान है? वचन में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना। ये प्रेम है जीजो, परमेश्वर का प्रेम इसी से जाना। कैसे जानते हैं? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। उसने हमारे लिए कह दिए, प्राण दे दिए, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज हमें आवश्यकता है प्राण देने की, सैक्रिफाइस करने की, विश्वासी लोगों के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं अजीजों, जो लोग विश्वास पे नहीं है कलीसिया में, जो याजक की नहीं मानते, जो विश्वास पे नहीं है और सेवा में नहीं है परमेश्वर की, उसको उसके हाल पे छोड़ दे अजीजों। उसके लिए प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। यह है अजीजों प्राण देना। परमेश्वर ने सभी से समान प्रेम किया है, इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, समान प्रेम करके। याज के बलिदान तो यही है अजीजों, कि हम निरंतर अपनी कलीसिया के लिए जाकर प्रार्थना करें। याजक का कर्तव्य है, ये बलिदान है अजीजों, ये प्राण देना है अजीजों। किसी को नहीं मालूम कि याजक की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन परमेश्वर जानता है कि किस तरीके से याजक की मृत्यु हो सकती है। परमेश्वर इस बात को जानता है जीजो। सचमुच में अपने जन को वो कभी सड़ने नहीं देगा, कभी भी अपने जन को सड़ने नहीं देगा। वो उसको अपने वचन में इस तरीके से बोलता है जीजो। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, अनुमति दे, उसको अनुमति दे। आज हमारे दिल के द्वार पर वो खड़ा खटखटाता है, उसको अनुमति दे। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम इस मूल सच्चाई को जान लेते हैं। क्या मूल सच्चाई को जान लेते हैं और ग्रहण करते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये एक बलिदान है जीजो। शारीरिक शरीर के बलिदान जब हम जान लेते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, बपतिस्मा पाने के बाद हम उसके पास आते हैं, तो मूल सच्चाई को जान लेते हैं कि हमारी देह जो है उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है कि इस मंदिर को कोई भी नष्ट न करे। कोई अधिकार नहीं, किसी का भी इस मंदिर पर अधिकार नहीं। कोई व्यक्ति इस मंदिर को नष्ट न करे, नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, गाली देने के द्वारा, गंदी बातों के द्वारा कोई भी इस मंदिर को नष्ट न करे। किसी का अधिकार नहीं, ये परमेश्वर का है।
ये मूल सच्चाई है अजीजों। यीशु के पास आने वाले को होना चाहिए, मूल सच्चाई है ये। तो आप जान लीजिए हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं अजीजों, इस देह से उसकी महिमा करें उसकी इच्छा के अनुसार। कि नहीं प्रभु आज मेरा मूड नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता उठ खड़ा हो, मैं तुझे बल दूंगा। मैंने बहुत अनुभव किया, कई सेवकों ने किया होगा, मैंने नहीं, कई सेवकों ने अनुभव किया होगा। अगर वो थके भी है, लिखा है थके इनको वो क्या करता है, बल देता है। याद रखिए ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप बहुत थके हो और आप सोने की कोशिश करें और प्रार्थना ना करें, तो मैं आपको बता रहा हूं चीजों, ये परमेश्वर की आज्ञा से बाहर है, ये उसकी इच्छा में सम्मिलित नहीं है। आपने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया चीजों, क्योंकि वो थके हुए को बल देता है चीजों। ये सच्चाई है अजीजों कि इस देह से उसकी महिमा को करे, उसके कामों को। ये सचमुच में हम जानते हैं ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे नष्ट नहीं करें। तो क्यों ना इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा करें। पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है 6 अध्याय में, अगर हम देखते हैं इसमें साफ इस तरीके से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी देखेंगे 20 आयत में इस तरीके से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 20 आयत, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब हम अपने नहीं है, यीशु मसीह ने हमें क्या किया, मोल ले लिया, दाम चुकाया, हमारा दाम चुकाया है। यीशु मसीह ने हमारा दाम चुकाया है। मैं आपको बोलता हूं जो इस बात को ग्रहण करता है उस पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। जो इस बात को ग्रहण करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दाम चुकाया, उस पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, उसका परमेश्वर पर अनॉइंटिंग उतरती है, सामर्थ्य उतरती है। आप जानते हैं मैं कौन सी बात कर रहा हूं? क्या आप परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं आप अपने जीवन में? क्या परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? मैं बोलता हूं यहां पर कितना अच्छा छोटा सा वर्ड लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। अगर ऊपर देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसता हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये भी परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। फिर क्या किया, पाप ने क्या किया, हमारी देह पर पकड़ किया और अपने कब्जे में कर लिया। यानी शैतान ने, एक पाप ने क्या किया, एक शैतान ने क्या किया, ये परमेश्वर का, ये देह परमेश्वर की दी हुई है। लेकिन क्या हुआ, हम परमेश्वर के कार्यों के लिए दी गई थी, लेकिन पाप ने कब्जा किया, शैतान ने कब्जा किया, अपने कब्जे में ले लिया। परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी देह को, यानी मेरे उस शरीर को जो मैंने दिया है, उसको शैतान ने ले लिया। उसने क्या किया, फिर भी परमेश्वर ने शैतान से बात की और अब कहा कि मैं इसका मूल चुकाना चाहता हूं, मैं इसका मूल चुका दूंगा, तू वापस दे मेरे को। हमें शैतान से परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। यहां तभी 20 आयत में क्या कहा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, स्वयं अपने नहीं हो तुम। जब मैंने तुम्हें सिरजा था तब तुम मेरे थे, लेकिन तुमने जब पाप किया तो तुम शैतान के ग्रस्त में आ गए। उसने तुम्हें छीन लिया, मुझसे छीन लिया। फिर भी वो शैतान को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दाम चुका रहा हमारा, फिर भी दाम चुका रहा है। वो दाम उसका पवित्र लहू है अजीजों, यीशु मसीह का पवित्र लहू है वो दाम। मैं देह पे बात कर रहा हूं, जीवन देह पर, जीवन पर, देह पर और उस बपतिस्मे पर, उस विश्वास पर बात कर रहा हूं। 3 चीजों पर। याजकों के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ना हम पहले थे अपने और ना अब भी हम अपने हैं। जब परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया तो अपनी महिमा के लिए उत्पन्न किया था, और जब शैतान ने उस पर कब्जा किया तब परमेश्वर ने अपना दाम चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपना दाम चुका दिया, अपना लहू दे दिया। लिखा है यहां पर वचन में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब हम अपने नहीं, अब ये परमेश्वर की आज्ञा है जीजो। ये उसकी इच्छा है कि याजक व्यक्ति
परमेश्वर की महिमा करें। ये जान ले, मैं दो बातें बता रहा हूँ अभी इसी वचन में। हम अपने नहीं है, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए हम स्वयं अपने नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार ना चले। अब हम में जो भी ऐसी कोई गलत बात है उसे छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम में कोई भी ऐसी गलत बात हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए कहा। हम अपने नहीं है किसी भी तरीके से। हम इस पृथ्वी पर चल रहे हैं तो उसके अधिकार से चल रहे हैं अजीजों, हमारी नहीं है। यही है परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए कि वो हमसे मोहब्बत करता है, हमें दान दिए जा रहा है, भेंट दे रहा है। जो कोई व्यक्ति किसी को मोहब्बत करता है वो उसे गिफ्ट देता है। परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की और हमें संसार दे दिया पूरा, लेकिन हमने क्या किया, उसको उसी को छोड़ दिया जिसने हमको सब कुछ दिया, दान दिया है। हम अपने नहीं है। बात बताना चाहता हूं, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। ये जीवन हमारा स्वयं का नहीं, परमेश्वर का। ये देह हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की है। टेटू बनवाना, बोहे कटवाना, लड़के आजकल ऐसे कटवा लेते हैं, ये गलत है जी। जो ये परमेश्वर की, ये परमेश्वर की देह है, हमारी नहीं है। इससे शराब पीना, नशे करना, गंदी बातें बोलना, व्यभिचार करना, बहुत सी चीजें ऐसी है जो परमेश्वर नहीं चाहता। इस देह के द्वारा हम करते हैं। उसने हमें खरीद लिया जी, जो अब हम अपने नहीं है, परमेश्वर के खरीदे हुए हैं। हम परमेश्वर के मोल लिए, परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति रूपी बलिदान। जब हम परमेश्वर के हो गए तो स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए अपने होठों के द्वारा। स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए अपने होठों के द्वारा। मैं लास्ट बोल देता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों उसका 13 अध्याय वचन में लिखा है, निकालेंगे, और उसकी 15 आयत में, इब्रानियों 13 की 15, इब्रानियों उसकी 13 अध्याय उसकी 15 आयत में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उसके द्वारा क्या है कि हम में परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु से अलग नहीं, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर से अलग नहीं, उसी के साथ है, उसी के समान है। वो लिखा है यहां, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। उन होठों का बलिदान जो उसकी स्तुति महिमा करते हैं, परमेश्वर को चढ़ाया करे, स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहां पर परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा है, ये चीज कह रहा है 15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, किसके द्वारा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। किसका? अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं, किसके? पवित्र आत्मा के द्वारा। उन होठों का बलिदान सर्वदा परमेश्वर को चढ़ाया करे, सर्वदा। स्तुति रूपी बलिदान, ये भी एक बलिदान है। स्तुति करे, महिमा करे, पिक्चर के गाने ना गाए, परमेश्वर की महिमा करे, उसके गाने गाए, परमेश्वर की स्तुति करे, तारीफ करे। दाऊद करता था तारीफ, परमेश्वर की स्तुति करता था। यहां पर साफ लिखा है। कई लोगों को आदत है, मेरे ख्याल पुराने क्रिश्चियन अभी भी ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और कहते भी है कि हम प्रार्थना करते हैं, और टीवी लेकर क्या करते हैं, सीरियल के आगे बैठ जाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, फिल्मी गानों में लुत्फ उठाते हैं, बहुत अच्छा। यहां पर परमेश्वर के वचन ये क्लियर है। अगर यहां आप सोच रहे कि लिखा नहीं है ऐसा, मैं बोलता हूं यही लिखा है यहां पर, क्योंकि हमारे शरीर जो है परमेश्वर के शरीर, उसकी आत्मा का मंदिर है, फिल्मी गानों का नहीं। उसकी स्तुति कैसे करें? इस शरीर से, देह से, सोच से कैसे करें? उसी की महिमा के लिए, फिल्मी गानों के लिए नहीं। यहां पर लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, सर्वदा, हमेशा।
वहां पर एक बार भी नहीं आ रहा, एक सेकंड के लिए भी नहीं आ रहा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कब बोला कि निरंतर आत्मा में प्रार्थना करो। निरंतर का मतलब है एक क्षण पर भी आप और कुछ ना करें। ये कैसे हो सकता है? मैं गिलास उठा के अगर पानी पीऊं तो कुछ तो समय लगेगा, मैं कैसे परमेश्वर की महिमा करूंगा? परमेश्वर ने अपने आत्मा को इसलिए मनुष्य में दिया है, वो सर्वदा आपके आत्मा के साथ उसकी महिमा करता रहे। आप कुछ भी करते रहे, परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि जब तक उसका आत्मा आपकी बॉडी में, आपकी देह में है, परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। कई मूर्ख लोग कह देते हैं, अरे अरे हम तो अपना काम भी कर रहे हैं, टॉयलेट भी जा रहे हैं, नहाने भी जा रहे हैं, क्या अब टाइम तो लगा नहीं, तो कैसे हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना लहू देकर, बोल लेकर खरीद लिया है, अगर आप समझते, ये विश्वास करते और बपतिस्मा लेते और अंगीकार करते और परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण करते, उसकी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर होता है। और जिसकी देह में परमेश्वर का आत्मा होता है, वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, निरंतर उसकी बात करता है, निरंतर, क्योंकि उसका आत्मा निरंतर। अब मैं आपको बोलूं, अगर मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो जाऊं यूं करके, और मैं खामोश हो जाऊं, मेरे होंठ नहीं हिल रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलकर परमेश्वर की महिमा सर्वदा करता रहेगा। हालेलुया। व्यक्ति अगर 6 घंटे प्रार्थना कर रहा है, वो 6 घंटे बोल नहीं सकता ज्यादा, वो मुंह बंद करके खामोश रहकर आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता है। हालेलुया। मुझे ये तो नहीं मालूम यीशु पूरी रात परमेश्वर से बात करके प्रार्थना करता था या नहीं। मैं इतना जानता हूं, एक व्यक्ति शरीर में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति इतना नहीं बोल सकता। अगर वो 8 घंटे लगातार प्रार्थना कर रहा है, वो इतना बोलेगा नहीं, वो खामोश रहेगा। वही आत्मा कार्य करेगा उसके जीवन में जो परमेश्वर से प्राप्त होता है। धाम लेकर मोल, दाम चुकाया, हम मोल खरीदे गए, अब हम अपने नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार चले। परमेश्वर का वचन इसी तरीके से बताता है जीजो। जब उदाहरण, पुराने नियम में याजक प्रभु की सेवा मंदिर में एक बंद कमरे में किया करते थे, कमरे में करते थे, जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था। पुराने नियम में याजक जो था, वो मंदिर में एक कमरे में प्रभु की सेवा किया करते थे। उसको कहते थे पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान। यहां पर देखे, पवित्र स्थान में सुगंध द्रव्य, कुछ धूप बत्ती ये वो चढ़ाया करते थे, ऐसे किस करके। लेकिन यहां पर लिखा है, ये पर्दे से परम पवित्र स्थान तक फैल जाता था। ये प्रायश्चित के ढकने पर परमेश्वर वास करता था। ये हमारा चरित्र था उस समय। याजक लोग ऐसा किया करते थे, इस तरीके से करते थे। लेकिन आज कोई याजक हुआ करता था। आज नए नियम में प्रभु यीशु कह रहा है, तुम चुना हुआ वंश और राज प्रधारित याजकों का समाज हो। राज प्रधारित याजकों का समाज। मैंने सोचा, मैंने कहा प्रभु, अगर सारे याजक बनेंगे तो सुनेगा कौन? पवित्र आत्मा ने आवाज दी, बहुत है फसलें, तो मजदूरी थोड़े हैं। हालेलुया। कम पड़ रहे हैं याजक, फसलें बहुत है। आज ध्यान रखें, बलिदान करें अपनी देह को, अपने जीवन को प्रभु को दे दे, बलिदान करें। बपतिस्मा जरूर ले, उसकी आज्ञा है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार चले। आज हमारा कर्तव्य है परमेश्वर की इच्छा को जानना। हम अपनी समझ से नहीं, बल्कि परमेश्वर की समझ से चले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे, इससे पहले हदिया लेंगे। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने अपने ऑफरिंग निकाले और समय आने पर चर्च में ज़रूर दे दे। जितने भी मुझको देख रहे हैं, पहले हम ऑफरिंग लेंगे और समय आने पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज आपको मालूम है कि उस समय को फसह का पर्व तो पहले मनाया करते थे, आज भी है। सचमुच में यीशु हमारा फसह है।
हमारा बलिदान है, हमारी जीत है यीशु। आज देखेंगे प्रभु भोज जिसे हम कहते हैं। मैंने बहुत बार कलीसिया में बयान किया इस बात को। प्रभु भोज का अर्थ बहुत जबरदस्त है जो परमेश्वर का भोजन। परमेश्वर का भोजन क्या है मालूम है? उसकी पवित्र देह ग्रहण करना। वो पवित्र देह किसकी है? वो यीशु है। और आपको मालूम है वही वचन है अजीजों जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु भोज का अर्थ ये नहीं कि आपने रोटी तोड़ी और ले लिया और गिलास लेकर पी लिया, अरे आज तो फर्स्ट संडे था ना भाई, प्रभु भोज था। ऐसा नहीं है अजीजों। क्रिश्चियन लोग कई बार ऐसे ही ले लेते हैं, यूं ही लेना है बस प्रभु भोज। मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, उसकी देह को ग्रहण करना वो पवित्र है चीजों। हम में पवित्रता ही आती है चीजों। कब तक हम प्रभु भोज लेकर और फिर उन गलतियों को करते रहें? ये सच है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यदि परमेश्वर यीशु मसीह अगर ये ना कहता, जब एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, 7 बार, यीशु ने कहा 7 से 70 गुना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु ये कह सकता है हमें कितना माफ करता है, तो क्या लिखा है हम पाप करते रहे क्या अनुग्रह बहुत हो? अगर यीशु माफ करता तो क्या पाप करते रहे? हम स्वयं भी देखें अजीजों, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है और अपना वचन दिया है। हम स्वयं भी देखें, क्या ये पवित्र देह हम ऐसे पापी शरीर में हम ले सकते हैं? ये पवित्र देह है। जब तक कोई मनुष्य पश्चाताप नहीं करता अपने गुनाहों से, उसको इजाजत नहीं। पुराने समय में जैसे याजकों के अलावा कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, इजाजत नहीं थी उनको। परमेश्वर ने यह ठहराया था कि इन्हीं को इजाजत है। आज प्रभु भोज लेने की इजाजत उसी को है अजीजों, जिसने पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, और वो भी जल और आत्मा से। ये भी मैं ऐड कर दूं, लोग सोच रहे सिर्फ बपतिस्मा, सब बोलेंगे हमने ले रखा तो हम ले सकते हैं प्रभु भोज। नहीं अजीजों, जिसने जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश वो कर सकता है अजीजों जिसने उसकी आज्ञा को मानकर जल और आत्मा से बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने वाला कितनी बड़ी बात है, जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने वाला प्रभु यीशु की देह को ग्रहण कर सकता है। आप प्रभु यीशु की देह को ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते अजीजों। आपने सोचा कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मेरे पास अधिकार है कि मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं प्रभु यीशु की देह को ग्रहण कर लूं। नहीं अजीजों, वो पवित्र है, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, तभी सारी दुनिया को क्षमा कर गया अजीजों। बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। मेरे पास उतना अभी समय नहीं कि मैं आपको इन चीजों की गहराई बताऊं। मैं तो एक बात जानता हूं, परमेश्वर ने जिस समुद्र को बनाया वो इसको नहीं गहराई जान सका, तो जो परमेश्वर की गहराई को कौन जान सकता है? लेकिन मैं बताता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों पर अपने भेद को प्रकट करता है जीजो। आज अनिवार्य है जीजो, अपनी देह को पवित्र करें। हमारी स्वयं नहीं है ये, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए, वचन के अनुसार परमेश्वर चले, हम अपने जीवन को लेकर चले वचन के अनुसार। हम ऐसे लोगों से दूर रहे जो दुष्ट आत्मा में ग्रस्त है, जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, जो दुष्ट आत्मा के आगे बत्ती जलाते हैं, मूर्तियों के आगे दंडवत करते हैं, जिनका कोई भी मूल नहीं है। तभी तो कहता है कि तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज उस पवित्रता को ग्रहण करें। यदि आप मसीह लोग हैं, समझ रहे हैं इस वचन को, तो आप उठे, कदम बढ़ाएं। अगर आप फिर से एक चांस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर से क्षमा मांगे, और सब मैं प्रार्थना करूंगा
आप मन मन में अपने लिए क्षमा मांगे, मैं प्रार्थना करूंगा। एक छोटी सी आंखें बंद करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र नाम के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जिसने मन से प्रभु लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि उसने आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं लिया, अपने मन से बपतिस्मा नहीं लिया, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। और जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर मन से बपतिस्मा लिया है, उसको अधिकार है प्रभु के भोज में आने का। धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गंदे कपड़े पहनकर कोई शादी में नहीं जाता प्रभु, साफ कपड़े पहनकर जाता है। इसलिए हमें भी पवित्र होना है। हम पापी मनुष्य प्रभु की देह को नहीं ले सकते, उसके भोज में नहीं आ सकते जब तक हम उद्धार ना पाल लें, हम पवित्र ना हो जाए। स्वामी, विनती करता हूँ अपने दास की प्रार्थना को सुन। जो प्रभु भोज ले रहे वो आज अपने गुनाहों को मान ले और आज पश्चाताप कर अपने पाप से, अपने गुनाहों से आप उनके जीवन में आना चाहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस रात यीशु पकड़वाया गया, हम देख रहे प्रभु भोज की ओर जा रहे हैं कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया और उसने क्या किया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद के लिए यही किया करो। जिस रात यीशु पकड़वाया गया और उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, मेरी याद के लिए यही किया करो। जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप देखें, रोटी ले, ये परमेश्वर की देह है, ये पवित्र है और पवित्र देह में ही जाना चाहिए। पश्चाताप करें अपने गुनाहों से, इसे लेने से पहले अभी भी मौका है आपके पास। कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु की देह को ग्रहण करें। रोटी के बाद उसने प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी तुम लोग मेरी याद के लिए यही क्या करो। प्रभु यीशु ने वाचा बांधी उनसे, एक वाचा, एक प्रॉमिस किया, न छोड़ूंगा न त्यागूंगा उनको जो उसकी आज्ञा की पालना करते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, इसको जाने। उसने कहा, रोटी के बाद प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी तुम लोग मेरी याद के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु के लहू को ग्रहण करें। अंतिम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको, जिसने आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बदन को और उसके लहू को ग्रहण किया है, आज परमेश्वर उनको आशीषित करने पर है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ खुदावंद, तेरा बदन और तेरा लहू वास्तव में खाने की चीज़ है बदन, और वास्तव में तेरा लहू पीने की चीज़ है प्रभु। हम इसको लेकर प्रभु, हम प्रभु जीवन को प्राप्त करते हैं जो आपसे मिला है। स्वर्गीय पिता, आप तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु, अपनी समझ से नहीं प्रभु। अपने दासों को प्रभु, ये आप देखो खुदा, तेरे दास लोग तेरे लोगों को प्रभु, तेरी कलीसिया को तेरे वचन के द्वारा प्रभु, उस पवित्रताई के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बताने पाए प्रभु। यीशु तेरे उस पवित्र नाम के द्वारा जो सब नामों में श्रेष्ठ है, धन्यवाद देता हूँ। और इसी के द्वारा मैं एक प्रार्थना करता हूँ पिता, इस समय के लिए प्रभु, जबकि महामारी बहुत तायत से फैली हुई है, बहुत ज्यादा प्रभु। अब तो लोगों में ये भी नहीं है प्रभु कि वो कैसे बचे, क्योंकि साइंटिस्ट भी फेल, डॉक्टर भी फेल, कोई दवाई नहीं। वचन में लिखा है, सचमुच में पौलुस कहता है, यिर्मयाह कहता है, क्या बलसान में कोई भी औषधि नहीं मेरे लोगों को बचाने के लिए? सचमुच में कोई भी नहीं। यीशु तेरा लहू है जो सबसे बड़ी दवा है खुदा। आज जो तुझको पुकार रहा है यीशु, वो जीवन पाएगा। मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, कोरोना में फंसे हुए लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, मैं
इस चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बताना चाहता हूं। यीशु मसीह को ग्रहण करें, पूरा संसार ग्रहण करे, क्योंकि उसने पूरे संसार के लिए बलिदान दिया है। अभी भी आप बच सकते हैं। चाहे फेफड़ों में कोरोना पहुंच गया है, लंग्स में कोरोना पहुंच गया है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको आदेश देता हूं, उनके फेफड़ों से, उनके लंग्स से कोरोना निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो उस पर विश्वास कर रहा है, यीशु मसीह का दास अधिकार उसने दिया है। यीशु मसीह के अधिकार को प्राप्त करके हर बीमारी को दूर करता हूं इसी समय, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप आनंदित हो जाइए, आपने यीशु को ग्रहण करके उसके जीवन को प्राप्त किया है। लोग चंगे हो रहे हैं, जो देख रहे हैं इस समय वो चंगे हो रहे हैं, वो चंगे हो रहे, हील हो रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, उसकी सामर्थ्य उतर रही है, उसका अभिषेक उतर रहा है उसके लोगों पर, उसके दासों पर, के वो चंगे करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक एक को हील करता हूं जो देख रहा है इस प्रोग्राम को, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सबको जय मसीह।